कंपोजिशन में साफ झलकती थी। एसएन त्रिपाठी उन गिने चुने म्यूजिक डायरेक्टर्स में से थे जिन्होंने अपने गानों में शुद्ध भारतीय उच्चारण की परंपरा को बनाए रखा। वो जो भी कुछ करते थे पूर्ण समर्पण के भाव से करते थे। 14 मार्च 1913 के जन्मे एसएन त्रिपाठी 28 मार्च 1998 को स्वर्गवासी हो गए। हिंदी फिल्मों को उनका योगदान आदरणीय माना जाता है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आलोर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन फिदा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्म जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं एसएन त्रिपाठी साहब के बनाए इन नगमों का एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब
और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के चरिंदे जंगलों में अब नहीं रहते मुझे मालूम है, लेकिन जो बच्चे जंगलों की ओर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते? 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये शब गुजार दे तू लज्जते गुनाह के बगैर, बचा ले रूह को जलता है जिस्म जलने। तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 12वीं बरसी, शहीदों को पेश किया जा रहा है खिराज अकीदत। हरियाणा के मेवात से मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, दिल्ली में अहम मुकामात पर हमले की साजिश नाकाम करने का दिल्ली पुलिस का दावा। मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, जिला हुकाम ने कहा मुआवजे की अदायगी की बात से कोई कैंप नहीं है कायम। लालू यादव को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी की मंजूर, सीबीआई ने की सख्त मुखालफत। राजस्थान में वसुंधरा राजे आज संभालेंगी इख्तिदार, हलफबरदारी तकरीब के लिए वसीतर इंतजामात। और अमेरिका में हिंदुस्तान के नायब कौंसल जनरल गिरफ्तार, वीजा फ्रॉड में मुलविस होने का इल्जाम। आज 13 दिसंबर है। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 12वीं बरसी। बरसी के मौके पर आज पार्लियामेंट के अहाते में हमले के मुकाम पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। नायब सदर हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कई मरकजी वुज़रा ने शहीदों की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। 13 दिसंबर 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था। दहशतगर्दों से मुकाबले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे और 18 अफराद जख्मी हुए थे। सलामती जवानों की कार्रवाई में 5 हमलावर हलाक हो गए थे। इस हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को कसूरवार करार दिया था और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। सचिन पीछे रह गया दिखाई।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई के दौरान आज भी हंगामा राई जारी है। तेलंगाना समेत कई मामलों पर राज्यसभा और लोकसभा में काफी हंगामा हुआ, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा और स्पीकर्स को ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। ये रिश्ते गार्जियन और वार्ड के रिश्ते हैं अध्यक्ष जी। ये रिश्ते साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आज राज्यसभा के इजलास में मौजूद हैं। आज सुबह सचिन अपनी अहलिया अंजलि के साथ दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनसे मीडिया नुमाइंदों ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन सचिन अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए उनके हर सवाल का जवाब ही टालते गए। एक जानिब मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के राहत कैंपों में बुनियादी सहूलियात के न होने का चर्चा आम है, लेकिन जिला हुक्काम किसी कैंप के वजूद से ही इनकार कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज का कहना है कि मुआवजे की अदायगी के बाद से कोई राहत कैंप कायम ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि बाज़ाबातकारी के लिए माली मदद लेने की खातिर कुछ लोगों ने ये कैंप लगा लिए हैं। किसी न किसी वे में वे यही प्रेशर प्रशासन में बिल्डअप कर रहे हैं कि उनको भी सहायता धनराशि के लिए कंसिडर किया जाए। अगर इसमें वास्तव में कोई डेथ हुई है तो इसमें बाकायदा जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। बड़ा ही सीरियस मामला है, और अगर जांच टीम यह पाती है कि किसी की डेथ नहीं हुई है तो अकॉर्डिंगली फिर इसका खंडन किया जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से सर जो संख्या बच्चों की बताई जा रही है वो तो बेहद ज्यादा है। 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। तो आपकी जांच में मतलब इस तरह का आया है क्या कोई बच्चे? ये बिल्कुल नहीं आया। जितने भी समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया था और जितनी टीवी चैनल्स ने किया था, सबको हमने आधिकारिक ईमेल से हमने उनको कन्फर्म किया है कि ऐसा नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अहम मुकामात पर हमले करने की साजिश का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में हरियाणा के इलाके मेवात के नूह से एक मुश्तबा दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मुश्तबा दहशतगर्द का नाम मोहम्मद शाहिद बताया है। पुलिस के मुताबिक इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से और इसके कई साथी भी फरार हैं। और इस बारे में मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने रिपोर्टर पुष्कल से। जी पुष्कल, ये बताइए कि आज 13 दिसंबर है, आज ही दिल्ली पुलिस ने एक अहम दहशतगर्द को पकड़ने का दावा किया है जिसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। क्या मजीद अपडेट है आपके पास? हाँ देखिए ना, एक बार फिर दिल्ली पुलिस के हाथ सफलता जरूर लगी है। लश्कर तैयबा का जो संदिग्ध आतंकी है मोहम्मद शाहिद, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया है। शाहिद और मेवात का ही रहने वाला था, लेकिन जिस तरह से नए साल के जब पे एक बार फिर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, उसको दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया है। मैं बता दूं कि ये जो मोहम्मद शाहिद है, ये पाकिस्तान में जो लश्कर कमांडर है जावेद बलूची के संपर्क में था और कई तरह से एक तरह से फोन को पुलिस ने डिटेक्ट किया है। बातचीत के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है और कहीं न कहीं एक बार ये दिल्ली को एक बार फिर आतंकी हमले में झोंकना चाहता था और हरियाणा राजस्थान में अपनी लोकल मॉड्यूल तैयार करा था। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और उसके पास से डायरी और कुछ फोन डिटेल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान के लश्कर कमांडर जावेद बलूची के संपर्क में था और लगातार उससे बातचीत हो रही थी। और एक बार फिर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जी पुष्कल, आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है पुलिस इंक्वायरी में? देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताने से मना किया है, लेकिन साफ तौर पर उसने कहा कि अभी इसके मॉड्यूल के 3-4 लोग और हैं जो फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसका नाम मोहम्मद शाहिद है,
जो मेवात का लोकल है और जिस तरह से कुछ लोकल लोगों के साथ एक मॉड्यूल तैयार कर रहा था और उसके संपर्क में पाकिस्तान के काफी दिनों से संपर्क में था और दिल्ली पुलिस काफी दिनों से उसके फोन कॉल्स को डिटेल को खंगाल रही थी कि क्या यही मेवात में कैसा आतंकी है जो पाकिस्तान के जावेद मुल्की से बात कर रहा है। कहीं न कहीं पुलिस को पता चला, उसने देर रात रेड मारकर मेवात से उसे गिरफ्तार किया, लेकिन फिलहाल उसके जो दो साथी है, 2-4 साथी, वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जी पुष्कल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे पुष्कल जो कि बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अहम मुकामात पर हमला करने की साजिश का भांडाफोड़ किया है। उसने एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है जिसका नाम शाहिद बताया गया है। इसका ताल्लुक हरियाणा के मेवात इलाके से बताया जा रहा है। एक बार फिर रुख करेंगे यूपी का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लिया। अदालती उज़्मा ने इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए यूपी हुकूमत को फौरी मौसर कदम उठाने का भी हुक्म दिया। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वाले तकरीबन 50 फसाद मुतासिरा बच्चों की ठंड से हुई मौत का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में हुई हंगामा आराई और मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से बच्चों की अमवात की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस पी सत्यशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले के हकायक का पता चलाने और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमने कोर्ट से कहा, स्टेट ऑफ यूपी ने एक्सेप्ट किया है कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे। अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई के दौरान आज भी काफी हंगामा आराई देखने में आ रही है। तेलंगाना समेत कई मामलों पर राज्यसभा और लोकसभा में काफी हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा है और कार्रवाई को भी मुअत्तल करना पड़ा है। इस बारे में मजीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे दिवाकर से। जी दिवाकर, ये बताइए कि इस वक्त पार्लियामेंट में हंगामे के बाद जो है सेशन जो है मुलतवी कर दिया गया है, तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। फिर से दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं चल पाई है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन बाधित हुए हैं। लगातार कई दिनों से बाधित हो रहे हैं और आज तेलंगाना मसले पर भी कई जो आंध्र के सांसद हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे, वेल में लगातार आ रहे थे। दोनों सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकपाल बिल को लेकर भी आज संसद में बहुत सारी चीजें हुई। विभिन्न दल जो है, कांग्रेस के अलावा जो विभिन्न दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो लगातार सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि सोमवार को लोकपाल बिल पर चर्चा होगी, उन्होंने समय भी फिक्स किया है। लेकिन बीजेपी समेत जो जदयू हो या अन्य दल हो, अगर हम बसपा प्रमुख मायावती की बात करें तो सभी दलों ने लोकपाल बिल पास करने की बात की है, मजबूत और प्रभावकारी लोकपाल की बात की है। साथ ही तेलंगाना के मसले पर जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर द्वारा ये कहा गया कि संख्या बल नहीं है, इसलिए उनके मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं उस पर भी जो यूनाइटेड आंध्रा की बात करने वाले सांसद हैं या तेलंगाना की बात करने वाले सांसद हैं, सभी आंध्र के जो सांसद हैं
वो लगातार सदन में हंगामा करते रहे, इसलिए कार्रवाई बाधित होती रही दोनों सदनों की। जी दिवाकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो ये पार्लियामेंट सेशन है ये काफी कम मुद्दत के लिए है, उसके बावजूद इतना हंगामा हो रहा है, बार बार जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो मुतासिर हो रही है, तो इस सब के लिए क्या पहले से जो है वो कोई कोशिश नहीं की गई थी कि जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं उनको पास कराया जाए? अभी कौन कौन से अहम इश्यूज हैं? देखिए, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सदन चलाने से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सरकार की तरफ से भी एफर्ट किया गया था कि सदन जो शीतकालीन सत्र है वो छोटा सत्र है, इसमें कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास कराना है। महिला आरक्षण बिल की चर्चा की गई थी, तेलंगाना जैसे विषय पर विपक्ष ने अपनी राय रखी थी कि सरकार को इस मामले को सोल्व करना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर पहले ही विपक्ष ने अपने रुख जाहिर किए थे। प्राइस राइज जो लगातार सबब बनी हुई है, सरकार के लिए भी संकट का विषय है और जो दूसरे दल हैं वो लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी विपक्षी दल भाजपा समेत कई सीपीआई सीपीएम दलों ने कहा था कि इस पर चर्चा करनी है। साथ ही वामपंथी दलों के भी कुछ इश्यूज थे, उस रिलेटेड भी उन्होंने सरकार से ये अपने गुहार लगाई थी कि इन सारे मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए। तो सदन के जो शीतकालीन सत्र का भी जो समय है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी चीजों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। और जब सत्र शुरू हुआ तो जैसा कि कहा गया था कि 36 जो महत्वपूर्ण बिल है वो पेश होने हैं, पास होने हैं सदन में, लेकिन जो हालात हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि सरकार इस सदन को लेकर और जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास कराने को लेकर अभी तक कोई स्टेप उठा पाई है। हालांकि अनुपूरक बजट जो आम बजट से रिलेटेड ग्रांट्स हैं या रेलवे के ग्रांट्स हैं वो जरूर पास हो गए हैं इस हो हंगामे में, लेकिन जो आसार लग रहे हैं, जो हालात लग रहे हैं, उसमें कहीं से ये नहीं लगता कि सरकार कहीं से भी कामयाब हो पाई है विपक्षी दलों को विश्वास में लेने में। और विपक्षी दल लगातार जो विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके उत्साह को और ज्यादा बढ़ाया है, खासतौर पर बीजेपी को। तो कांग्रेस को लगातार घेरने का या कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। जी दिवाकर, लोकसभा चुनाव जी दिवाकर, हमारे पास ये भी इत्तलात आई थी कि आज सुषमा स्वराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं और काफी अहमियत रखती है, उन्होंने जस्टिस गांगुली के मामले पर भी सरकार से जवाब मांगा है। इस बारे में क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जो बीजेपी के सांसद हों या दूसरे दलों के सांसद हों वो लगातार इस मामले पर भी अपनी राय जाहिर करते रहे और सरकार का रुख जानने की कोशिश की। तो आज जो सांसदों की तरफ से ये बात आई है कि गांगुली के मामले में सरकार अपना रुख जाहिर करे, वो भी सरकार के लिए पेश में डालने वाली बात साबित हो सकती है। सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई है। ऐसे में अब जस्टिस ए.के. गांगुली के मामले में सरकार को रुख जाहिर करने की बात विपक्षी दलों द्वारा कहा जाना कहीं न कहीं सरकार के लिए एक और मुश्किलों का सबब बनता दिख रहा है। जी दिवाकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे दिवाकर जो कि दिल्ली से बता रहे थे कि आज पार्लियामेंट के जो सेशन है उसमें काफी शोर हंगामा देखने को मिला। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर अपोजिशन और साथ ही साथ जो दूसरी जमातें हैं वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही हैं। सबसे अहम इसमें रहा लोकपाल बिल, तेलंगाना और जस्टिस गांगुली का मामला जिस पर काफी शोर हंगामा देखने में आया। उधर आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास के दूसरे रोज आज रियासत की तकसीम के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ। तेलंगाना हामी जमातों के लीडरों ने इजलास के आगाज से पहले पोडियम के करीब एक धरना दिया और हाथों में प्ले कार्ड थामकर तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए, जबकि इजलास के आगाज के साथ ही सीमांध्र के कांग्रेस, तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी के अरकान भी पोडियम के करीब पहुंचकर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में नारे लगाए। बार बार अपील के बावजूद एहतजाज जारी रहने पर असेंबली स्पीकर एन मनोहर रेड्डी ने इजलास को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि स्पीकर ने मुख्तलिफ जमातों की जानिब से पेश करदा तहरीक-ए-इल्तिवा को भी मुस्तरद कर दिया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। और ब्रेक के बाद बात करेंगे वसुंधरा राजे की। राजस्थान में आज वसुंधरा राजे वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के लिए ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान शिरकत करेंगे, जिनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान असेंबली की इमारत में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 50,000 लोग इस तकरीब में शिरकत करेंगे। असेंबली की इमारत के अंदर और बाहर तकरीब के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। सियासी लीडरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर सत्य है जब आशीर्वाद व्यक्तिशः इस विशाल। नाज़रीन, आप ये बराह रास्त तस्वीर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान में आज वसुंधरा राजे वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के लिए ओहदे और राजदारी का अब से कुछ ही देर बाद हलफ उठाएंगी। इस मौके पर तमाम बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। और आज जो नई सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली हैं, ऐसी हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती वसुंधरा राजे जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधार रही हैं। अब जो महानुभाव आ रहे हैं वो पीछे की तरफ विराजे, कृपया इधर जगह नहीं है। और इधर भी जो खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हलफ बर्दारी तकरीब के सिलसिले में हम बात करेंगे जयपुर में मौजूद खुर्शीद रब्बानी से। जी खुर्शीद, आप वहां मौजूद हैं, आप खुद सारा नजारा देख रहे हैं। इस वक्त क्या ताजा तस्वीर जो है वो उसके बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को। का कष्ट करें, व्यवस्था वाले देख लें कि कोई भी खड़ा ना रहे, कृपया सबको बैठाने का काम करें, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ।
खुर्शीद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां किस तरह का नजारा देखने में आ रहा है, कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं अभी तक? नाजरीन, खुर्शीद रब्बानी से हम अब कुछ देर के बाद बात करेंगे। ये बराह रास्त तस्वीर देख रहे हैं आप राजस्थान से, जहां आज वसुंधरा राजे वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के लिए ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगी। हम आपको बता दें कि इस तकरीब में बड़ी तादाद में मेहमानों के शरीक होने की तवक्को है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा जो नजारा है उसमें हर तरफ यहां पर दुल्हन की तरह स्टेज को सजाया गया है और ये तकरीब काफी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है।